नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। आज हम WH वर्ड्स के बारे में जानेंगे। मित्रों, जो भी प्रश्न होता है हम पूछते हैं अंग्रेजी में। अक्सर दो तरह के प्रश्न दो तरह के ही प्रश्न होते हैं। हम प्रश्नों को अगर बांटें उत्तर के हिसाब से, तो एक ऐसा प्रश्न जिनका उत्तर यस, नो होता है। जैसे कि क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो अगर जा रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, नहीं जा रहे हैं तो बोलेंगे नो। और ऐसा प्रश्न जिनका उत्तर यस नो के अलावे, यानी कि यस नो नहीं देकर उसके बदले में कुछ कहा जाता है। कहाँ रहते हैं आप, वे डू यू लिव, तो कौन नगर। तो ये शब्द में आते हैं, उत्तर वाक्य में आते हैं, यस नो में नहीं रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम WH वर्ड्स कहते हैं। तो WH वर्ड्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो ऐसे प्रश्न आप देखेंगे कि इन प्रश्नों में WH वर्ड रहता ही है, इसलिए इसे WH वर्ड कहते हैं। दरअसल ये शुरुआत होते हैं WH से, और HOW हाउ, जिसमें एक ही वर्ड है ये हाउ, जो इस तरह से होता है। इसमें भी W और H है, बाकी सारे वर्ड शुरू में ही WH हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न WH से शुरू होते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं WH है, लेकिन हाउ में सिर्फ आगे पीछे हो गया है। और सिर्फ ये हाउ ही एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर आगे पीछे हुआ, बाकी सब में WH सामने ही रहेगा। तो चलिए WH वर्ड देखते हैं। आप समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। बिना WH वर्ड्स के हम किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। कोई पूछेगा हमसे तो हम समझ नहीं सकते कि क्या पूछ रहा है। तो इसे हम कायदे से समय निकाल कर आराम से याद कर लें। चलिए हम समझते हैं। पहला है वाट, क्या। तो वाट का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं जानने के लिए। हम उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन के लिए पूछना। अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सूचना जानने के लिए, कुछ जानने के लिए पूछना। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, हो गया। आस्किंग फॉर रिपीटिशन, मतलब दोहराने के लिए कहना, या फिर कंफर्मेशन, कंफर्म करने के लिए, निश्चिंत होने के लिए पूछना। जैसे कि व्हाट, आई कांट हियर यू, क्या, मैंने नहीं सुना। यहाँ जो क्या हुआ ना, WH वर्ड देख रहे हैं, क्या मतलब आई कांट हियर यू, मैं आपको नहीं सुना, मतलब दोबारा बोलिए, मैं नहीं सुन सका, ये हुआ। दूसरा देखिए कंफर्मेशन, यू डिड वाट। तो इस तरह से कन्फर्म, श्योर होने के लिए, कि जानने के लिए, कंफर्म होने के लिए कि क्या किए, व्हाट डिड, यू डिड वाट, इस तरह से प्रयोग होता है। और जहाँ तक प्रश्नों का, अब ये देख लिए इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो सिंपल रूप में कहें तो आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ, कहाँ नहीं, क्या में क्या करते हो, क्या खाते हो, इस तरह से व्हाट इज़, आपका नाम क्या है, व्हाट आई कांट हियर यू, यू डिड वाट। तो ये याद रखें, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। वाट का प्रयोग होता है। आगे आते हैं वाट फॉर। वाट में जब फॉर लग जाए तो ये वाई हो जाता है, इसकी जगह हम वाई का प्रयोग ही करते हैं, पर वाट फॉर का भी प्रयोग होता है। आप वाई का प्रयोग करें, लेकिन अगला अगर वाट फॉर का प्रयोग करे तो आप समझ लीजिए वो आपसे पूछ रहा है क्यों, किस लिए। वाट फॉर मतलब किस लिए हिंदी में बोलते हैं। आस्किंग फॉर रीजन, कारण पूछना, आस्किंग वाई पूछना। जैसे कि व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, व्हाट डिड यू डू दैट, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, मतलब किस लिए उसे आपने किया। ठीक है। अगला है व्हेन। व्हेन माने कब। आस्किंग अबाउट टाइम, टाइम पूछा जाता है। व्हेन डिड ही लीव, वह कब छूटा। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन। ठीक है, कहाँ, कब।
वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, तो वेयर हो गया। उसके बाद है विच, आस्किंग अबाउट चॉइस, चॉइस करने, दो में से एक, तीन में से एक पूछना, कौन सा, हिंदी बोलेंगे विच मैंने कौन सा, तो विच कलर डू यू वांट, कौन सा कलर आप चाहते हैं, हो गया। विच मैंने कौन सा, हु मैंने कौन, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपुल, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। हु मैंने कौन, हु ओपन द डोर, किसने दरवाजा खोला, हो गया। एक चीज़ हु के साथ है, मैं आपको बता दूं, वो यह है कि जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन WH वाक्य बनाते हैं WH से, तो सभी WH के बाद आपने गौर किया होगा सहायक क्रिया रहता है। देखिए वाट के बाद वाट इज, है ना, इज सहायक क्रिया है। वाट फॉर, वाट के बाद देखिए सहायक क्रिया है डिड। यहाँ देखेंगे व्हेन डिड सहायक क्रिया है, वेयर डू सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब विच कलर डू हेल्पिंग वर्ब है। पर हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। जैसे जो वाक्य होता है वहाँ से जो सब्जेक्ट आ जाए, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं राम वेंट, राम गए, ठीक है, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गए, तो कौन स्कूल गए, तो इसी राम को हटाकर यहाँ बोल देंगे हु वेंट टू स्कूल, समझ में आया, डिड का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, हो गया। तो चलिए हु समझ गए हम, हु मैंने कौन, हु में एम लगाएंगे तो होता है हुम, मतलब किसको, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपुल, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए तो हु, और ऑब्जेक्ट के लिए जब पूछते हैं तो हुम, हुम माने किसको, हुम डिड यू सी, आप किसको देखे या देखते थे। हु में फिर ऐसे लगाएंगे तो होता है हुज, आस्किंग अबाउट ऑनरशिप, मतलब हिंदी बोले तो किसका, याद रखें, हु माने कौन, हुम माने किसको, हुज माने किसका, किसका, हुज आर दीज कीज, ये चाबी किसके हैं, हुज टर्न इज इट, किसका पारी है, हुज माने किसका, वाई माने क्यों, आस्किंग फॉर रीजन, कारण पूछना, आस्किंग व्हाट फॉर, किस लिए पूछना, वाई डू यू से दैट, आपने ऐसा, आप ऐसा क्यों कहते हो, वाई डू यू से दैट, वाई डोंट, मेकिंग सजेशन, सजेशन के लिए, सलाह के लिए ऐसा किया जाता है, इसको याद रखें आप, वाई डोंट आई हेल्प यू, मैं आपका क्यों मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आगे हाउ, हाउ मतलब आस्किंग अबाउट मैनर और आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी। मैनर, हाउ डज दिस वर्क, ये काम कैसे होता है, तरीका पूछना, और कंडीशन पूछना, हाउ आर योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसा गया या कैसा था, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसे था, आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो ये हाउ से होता है। उसके बाद हाउ में हम हाउ से और सारा बहुत सारा बना सकते हैं। देखिए बेसिक रूप से देखें तो यही WH वर्ड है, हाउ अकेला है, और हाउ से बहुत सारा वर्ड बन सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिर्फ हाउ के बाद हम एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाकर बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। जैसे हाउ के बाद फार लगाने पर क्या हुआ, डिस्टेंस के लिए, कितना दूर, हाउ फार इज पात्या फ्रॉम बैंकॉक, बैंकॉक से पात्या कितना दूर है। हाउ के बाद लॉन्ग लगाएंगे तो क्या हो जा रहा है, लेंथ के लिए हुआ, चाहे समय के बारे में पूछे, स्पेस के बारे में, लंबा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना देर लगेगा, हम कितना देर बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना देर लगेगा। हाउ मैनी, हाउ के बाद जब मैनी लगाएंगे तो ऐसा संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि किताब, लड़के,
तो ऐसा क्वांटिटी जिसको गिन सकते हैं। हाउ मेनी का पूछते हैं, हाउ मेनी कार्स आर देयर, कितने गाड़ी हैं वहाँ पर। मच जब लगाते हैं तो ऐसा क्वांटिटी होता है, मात्रा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे चीनी, नमक, तो वहाँ पर हम पानी, तो हम हाउ मच से पूछते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, कितना धन है। हाउ ओल्ड, एज, उम्र के लिए पूछते हैं, आपका उम्र कितना है, कितना पुराना है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। इस तरह से हमने देखा WH वर्ड। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, और मैं कहूँगा इसे ज़रूर याद कर लें, और याद कर लें ताकि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा या फिर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे जिससे आप समझ भी सकें, दूसरे से आप कुछ पूछ सकें। WH वर्ड आप ज़रूर याद कर लें इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद।